जय मसीह के मित्रों, आप में से हर एक का मैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में स्वागत करता हूँ। आइए परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करने से पहले हम प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना पवित्र वचन दिया है जिसके द्वारा हम आशीषित और जीवन में फलवंत होते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हम आपके पवित्र कलाम को समझ सकें और उसके अनुसार चल सकें। हम आपकी जी हुजूरी में अपने सरों को झुकाए हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं। जबकि आपका पवित्र कलाम बांटा जाता है, आप बोलने वाले सुनने वाले दोनों पर बड़ा अनुग्रह प्रदान कीजिए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत ही चिर परिचित जो कथन है, जो एक व्यवहारिक कथन है, उस पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। और वो है मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 14वें पद से लेकर 16वें पद तक, जहां कि प्रभु यीशु मसीह ज्योति की बात कह रहे हैं और वो हम सब से कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, और उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। भले काम, अच्छे काम, एक अच्छा जीवन ज्योति की मानंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और स्वयं के जीवन के उदाहरण के द्वारा जब वो इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में थे, हमारे सामने उन्होंने प्रकट किया। और पूरे सुसमाचारों में इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है, अलग अलग उदाहरण से। और पुराने नियम में भी ज्योति का जो संबंध है वो सीधा परमेश्वर से है, कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, और इसलिए उसके मानने वालों के जीवन में अंधकार नहीं होना चाहिए। अंधकार के काम अलग हो जाना चाहिए। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि अंधकार के कामों को तज दो, क्योंकि ज्योति के फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता है, सत्यता है। और इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि संसार में हमें प्रभु यीशु मसीह की ज्योति बनकर रहना है, चमकना है। यशायाह 60:1 में लिखा हुआ है, उठ प्रकाशवान हो क्योंकि तेरा प्रकाश उदय हो गया है। उठ प्रकाशवान हो क्योंकि तेरा प्रकाश उदय हो गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। वचन को हम देखें, यशायाह 60:1, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तो हम में से हर एक के जीवन में ज्योति का घेरा रहना चाहिए, और उस घेरे में हमारा जीवन लोगों के सामने चलना चाहिए। इफिसियों 5:14 में पौलुस प्रेरित कह रहे हैं, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो मसीह की ज्योति क्या है? मसीह की ज्योति प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह की सत्यता है, प्रभु यीशु मसीह की जो अगुवाई है, प्रभु यीशु मसीह के जो द्वारा जो भले काम मनुष्य के सामने किए गए हैं वो है, और हमें उनको धारण करना है। हमें ज्योति के वस्त्र धारण करना है ताकि हम स्वर्गीय रास्ते पर निरंतर चलते जाएं। और जब पृथ्वी पर अंधियारा था, उस अंधियारे को दूर करने के लिए परमेश्वर पिता ने एक व्यवस्था की। ना केवल भौतिक व्यवस्था की कि सूर्य, चंद्रमा और जो तारे हैं वो चमकने के लिए हुए, परंतु उन्होंने स्वयं मनुष्यों को ये बात कही कि मैं जगत की ज्योति हूं, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधियारे में नहीं चलेगा। आज संसार में बहुत से लोग जगत की ज्योति अर्थात प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, इसलिए प्रियो वो अंधकार के कामों को छोड़ नहीं पा रहे हैं और अंधकार के रास्तों पर चल रहे हैं और दुख उठा रहे हैं। जब संत पौलुस
वचन का प्रचार कर रहे थे, अलग अलग कलीसियाओं में, अलग अलग स्थानों में कलीसिया की स्थापना कर रहे थे, विश्वासियों के बीच में थे, तो उनको वो अंधकार के काम छोड़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। नई नई कलीसिया थी, बहुत से लोग मूर्ति पूजक थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, जिंदा परमेश्वर को नहीं जानते थे, मसीह कौन है ये नहीं जानते थे। और संत पौलुस बड़ी निर्भीकता के साथ, बड़े समर्पण के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को उनके सामने ला रहे थे कि लोग अंधकार के काम अर्थात उस शैतान के काम है उसके वश से छूट जाएं और ज्योति के संतान बनकर चलने लगे। आज मुझे और आपको बहुत जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान बन जाएं और ज्योति के संतान बन जाएं, ताकि हमारे अच्छे कामों को देखकर, भले कामों को देखकर दूसरे लोग स्वर्गीय पिता की बढ़ाई कर सके। बहुत ही महत्वपूर्ण मसीह जीवन का यह संदेश है, मसीह जीवन का यह आधार है कि हमारा जीवन ज्योतिर्मय होना चाहिए। हम जब जब पाप के वश में रहेंगे, हम अंधकार के वश में रहेंगे, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलेंगे तो हम हमेशा ज्योति की संतान बनकर चलते जाएंगे। परमेश्वर के कलाम से मैं एक और उदाहरण आपके सामने लाना चाहता हूं। यशायाह की किताब, और उसमें जो वचन लिखा गया है यशायाह 58:8 से लेकर 10 तक। जब हम अनाथों और विधवाओं की सुधि ले रहे हैं, जब हम उपवास और प्रार्थना मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन को सुधारने के लिए कर रहे हैं, तो हमारे जीवन से अंधकार मिटते जाता है और हम ज्योति के संतान बनकर चलते जाते हैं। और इसलिए यशायाह 58 ये बात कह रहे हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं तो हमें बहुत से लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते उनके पास लाना है। जो जरूरतमंद है अनाथों और विधवाओं की सुधि लेना है और उन्हें जीवन का सुसंदेश अपने जीवन के द्वारा बतलाना है। तब आयत 8 में लिखा है, यशायाह 58:8, तब तेरा प्रकाश पौ फटने का समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। मेरे प्रियो, उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। एक मसीह को इस संसार में लोग उजियाले के रूप में देखें, ज्योति के रूप में देखें, और जैसा हमारा प्रभु धर्म का सूरज है, वो धर्म के सूरज के रूप में लोग हमें देखने पाए। हमारी गवाही कैसी है, हम किस आचरण से लोगों के सामने खड़े होते हैं, क्या हमारा जीवन सहृदयता से भरा हुआ है, क्या हमारे जीवन में सहनशीलता और धीरज है, हमारा मसीह चाल चलन कैसा है और हमारा मसीह आचरण कैसा है। जब ये सारी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार होती हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति बन जाते हैं। यशायाह 9:2 में लिखा हुआ है, अजीजो, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा कि वो ज्योति का संदेश लोगों के बीच में रख जाए, क्योंकि वो स्वयं जीवन की ज्योति है, वो स्वयं जगत की ज्योति है, और जो प्रभु यीशु मसीह को पा लेता है वो ज्योति में चलने लगता है। अंधकार छट गया, उनके जगत में आगमन से अंधकार का जो बंधन था वो टूट गया। जो क्रिसमस है, जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म का संदेश है, वो इसी बात पर आधारित है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा कि अंधियारे में चलने वालों को वो ज्योति दे दे, वो उनको ज्योति के संतान बना दे, वो उनको अंधियारे से ले आकर ज्योति का संदेश इस रूप में दे ताकि लोग अपने जीवन में मृत्यु के वश से अलग होकर शैतान के बंधनों को तोड़कर परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाएं, ज्योति के संतान बन जाएं। भजन 119-105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। आज हम में से कितने लोग परमेश्वर के वचन को इतनी ही गंभीरता से
पालन करते हैं कि वो हमारे रास्ते के लिए हमेशा एक दिया और मार्ग के लिए उजियाला बन जाए। लूका 2:8-9 में जो वो सार्थक बात कही गई है प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात, कि उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। आज चरवाहों को बहुत जरूरत है कि वो अपने अपने झुंड का पहरा दें। यहेजकेल नबी और यिर्मयाह नबी बारंबार परमेश्वर के संदेश को लाते हैं कि चरवाहों को ध्यान देना है कि वो कैसी चरवाही कर रहे हैं। उन्हें भेड़ों की देखभाल करना है ताकि भेड़े भटक ना जाए, इस संसार के लालच में माया मोह में फंस ना जाए। उनको परमेश्वर का कलाम बड़े ही गंभीरता के साथ सुनाए, जिम्मेदारी से सुनाए, ताकि वो लोग प्रभु की ज्योति में चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। आज हमें इस बात को बहुत गंभीरता से लेना है, हर एक अगुवे को, हर एक अभिषिक्त दास और दासी को, कि वो अपने अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। और जब प्रभु ने देखा कि ये चरवाहे बड़े ईमानदार हैं, रात्रि में गहरी ठंड में वो अपने अपने झुंड का पहरा दे रहे हैं, तो प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत उनके पास आकर वो आनंद का संदेश देता है। लिखा है प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब दूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह वो शख्सियत है जो अंधकार में पड़े हुए लोगों को ज्योति में ले आती है। और मुझे और आपको जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसके वचन को जानते हैं, निरंतर निरंतर ज्योति में चलना और दूसरे लोगों को उसके पास लाना है। प्रेरित 12:6 और 7 में एक बड़ी घटना है। हेरोदेस ने मसीह के विरोधियों को खुश करने के लिए प्रभु के महान दास पतरस को जेल खाने में डलवा दिया। और वहां पर 6 और 7 पद में लिखा हुआ है, प्रेरित 12:6 और 7 में, जब हेरोदेस पतरस को उसे अर्थात पतरस को लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। वचन में आगे लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। जब जब परमेश्वर का स्वर्गदूत आएगा वहां पर उजाला फैल जाएगा। जैसे साधु सुंदर सिंह के जीवन में अंधकार था, वो जीवते परमेश्वर को नहीं जान रहे थे, पवित्र सुसमाचार की प्रतीकों उन्होंने फाड़कर जला दिया था, उनके जीवन में गहन अंधकार था, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर को, जगत के उद्धारकर्ता प्रभु को नहीं स्वीकार कर रहे थे, ठुकरा रहे थे। और वो इतने परेशान हो गए कि यीशु कौन है, वो आत्महत्या करने जा रहे थे ट्रेन से कटकर, ऐसा उनकी पुस्तक में लिखा गया है। और तब प्रभु का तेज उनको नजर आता है। प्रभु यीशु ने उससे उन्हें दर्शन दिया और वो कमरा जहां वो थे रोशनी से भर गया और उनका जीवन बदल गया। आज प्रभु यीशु मसीह ये संदेश हर एक के लिए कह रहे हैं, तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर ऊंचे पर है वो छिप नहीं सकता। उसी प्रकार मेरा और आपका जीवन यदि ज्योतिर्मय है तो दूसरों के लिए उजाला बनकर, दिए की रोशनी बनकर चमकेगा। याद रखिए, पतरस जेल खाने में है और स्वर्गदूत आता है और उस कोठरी में ज्योति चमकी है। आज हमारे जीवन की कोठरी में प्रभु यीशु मसीह रोशनी बनकर आना चाहते हैं। और उसके बाद स्वर्गदूत के आने से बंदीगृह के सारे दरवाजे खुल गए और पतरस बंदीगृह से बाहर निकल गए।
ये हमारा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि जो लोग ज्योति की संतान हैं वो कभी निराश नहीं होंगे, वो कभी शैतान से पराजित नहीं होंगे, वो कभी अंधकार के रास्तों में दोबारा नहीं चलेंगे, क्योंकि उन्होंने ज्योतिर्मय प्रभु को पा लिया है। आज का संसार बहुत ही चुनौतियों से परिपूर्ण है और वचन में लिखा है यूहन्ना 9:4-5 में, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना जरूरी है, अवश्य है, क्योंकि वचन में बहुत अच्छे से समझाया गया है वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। दिन के उजाले में काम करने का अर्थ है कि प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी है कि हम रोशनी बन जाएं। और प्रभु ने यह भी कहा है, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। आज प्रभु अपने स्वर्गीय सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन अपने अगुओं को, मुझे और आपको, हर एक विश्वासी को उन्होंने ज्योति का संदेश देने के लिए जगत में रखा है। हमें स्वयं ज्योति बनना है, परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाना है ताकि लोग आशीषित हो जाएं। हमारे जीवन को देखकर लोग स्वर्गीय परमेश्वर पिता की बढ़ाई करें कि ये लोग के जीवन में आशीष है, इन लोगों का आचरण अच्छा है, ये प्रेमपूर्ण स्वभाव के हैं, ये सहनशील धीरज रखने वाले लोग हैं और ये भले काम करने वाले लोग हैं। धन्य है वो मिशन अस्पताल, वो कलीसियाएं, वे अगुवे जिन्होंने सारे संसार में जा जाकर प्रभु की ज्योति के संदेश को फैलाया और लोग आशीषित हुए और स्वर्गीय राज के भागीदार हुए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम में से हर एक को बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। महान और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने वचन के द्वारा हमें आशीषित किया है, आपने वचन के द्वारा हमें फलवंत किया है, आपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमें समझाया है कि इस संसार में हमें ज्योति के संतान बनकर जीना है और चलना है। होने दीजिए आपके अनुग्रह में हम सदा और सदा दूसरे लोगों के समान, तारों के समान चमके। वचन के द्वारा हर एक को आशीष दीजिए। दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, हम आपसे निवेदन करते हैं, हम बड़े बोझ के साथ ये मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए कर रहे हैं। आप हमारे लिए अवश्य प्रार्थना करें। हम आप में से हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखिए और अवश्य हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।